And welcome to Takshila classes. This is Shri Pratik. We are going to discuss in this part of Fatafat series. We are going to discuss a very small and a very important topic. Normally, a lot of aspirants face a problem in this types of majority, and that is what we are going to discuss in this video. So let's start about this types of majority. आपने देखा होगा कई बारी हमारी स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट में, कभी सिंपल मेजोरिटी, कभी एब्सोल्यूट मेजोरिटी. ये मेजोरिटीज़ होती क्या है वो हम समझेंगे जी, राइट. सो आई होप एवरीबडी हैज सीन दीज थिंग. नंबर वन सिंपल मेजोरिटी, दूसरी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तीसरी इफेक्टिव. और एक जो स्पेशल मेजोरिटी है वो तीन प्रकार की होती है. एक होती है मेजोरिटी एज अंडर आर्टिकल 249, एक होती है मेजोरिटी एज अंडर आर्टिकल 368 और मेजोरिटी एज अंडर आर्टिकल 61. ये बहुत ज़रूरी है. तीनों स्पेशल मेजोरिटी अलग अलग हैं, समझेंगे. प्रेजेंट एंड वोटिंग और टोटल 2/3 किसका होता है. स्पेशल में 2/3 तो होता है, लेकिन 2/3 किसका लेना है. इज इट द प्रेजेंट एंड वोटिंग का, मतलब 500 में से 100 बंदे हैं उसका 2/3 लेना है, या पूरे 500 का 2/3 लेके देखना है. ये चीज़ हम देखेंगे इन आर्टिकल्स में. 61 जो है आपको भी पता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर है. अब ज़रा समझते हैं पहले बिल्कुल सिंपल से. पहली मेजोरिटी डिस्कस करेंगे, सिंपल मेजोरिटी. देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. सिंपल मेजोरिटी मीन्स अ मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे एंड वोटिंग ऑन एनी बिल और इशू. क्लियर है जी. ये मतलब क्या हुआ कि भाई जितने प्रेजेंट हैं उसमें से गिने जाएंगे. सपोजली 100 सीटें हैं, 100 बंदे हैं यहाँ पर, 100 सीटें हैं, यहाँ पर 80 प्रेजेंट है. सो 80 का 50% देखना आपने. मोर देन 50% प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे. क्लियर है. एंड वोटिंग ऑन द बिल इशू. ये चीज़ है भाई जिसको आप सिंपल मेजोरिटी कहते हो. आइए ज़रा चेक करें कौन कौन सी में सिंपल मेजोरिटी लगती है. ये भी याद रखना. नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपको भी पता भाई 50% से ज़्यादा होना चाहिए सिंपल मेजोरिटी. कॉन्फिडेंस मोशन भी अगर करनी है तो वो भी. ऑर्डिनरी बिल्स जितने भी होते हैं वहाँ पर भी सिंपल मेजोरिटी चलेगा. वोट ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट्स एड्रेस इज ऑल्सो हैविंग अ सिंपल मेजोरिटी. सेंश्योर मोशन के लिए भी सिंपल मेजोरिटी. मनी बिल्स के लिए सिंपल मेजोरिटी. फाइनेंशियल बिल्स के लिए सिंपल मेजोरिटी. अगर स्पीकर का इलेक्शन करना है उसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी जी. रेजोल्यूशन सीकिंग द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल. अगर आपको प्रेसिडेंट रूल चलाना है तो उसके लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट से, तो उसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी. आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर सिंपल मेजोरिटी होता है. सिंपल आपको दिख रहा है. मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे एंड वोटिंग ऑन एनी बिल, दैट इज़ बेसिकली सिंपल मेजोरिटी. आइए ज़रा अगली देखें, एब्सोल्यूट मेजोरिटी. इट इज़ मीन्स वन मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. समझ गए जी. वहाँ पर तो प्रेजेंट का देख रहे हैं, 100 में से 80 प्रेजेंट थे तो उसका देख रहे थे 50% से ज़्यादा, मतलब 41 ने भी अगर फेवर कर दिया वो सिंपल मेजोरिटी था. अब देख रहे हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी. आज 100 में से आप प्रेजेंट 80 हैं, लेकिन हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी में किसको देखेंगे. चाहे प्रेजेंट 80 हैं, हमें कितनी वोटिंग चाहिए. 51 शुड बी फेवर इन फेवर ऑफ दैट थिंग. I hope everybody is clear about this thing. This is basic idea of the absolute majority. In case of Lok Sabha, it will be 273 or more than that. Note, it is nowhere needed in the standalone manner, or without it there would be unstable government or hung parliament. तो ये ऐसा कहीं भी यूज़ नहीं की जाती. हम देखते हैं ना, अभी अभी बीजेपी सरकार एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जीती, वहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं इस टर्म को, एब्सोल्यूट मेजोरिटी को. एवरीबडी इज़ क्लियर अबाउट दिस थिंग. मतलब हमने स्ट्रेंथ का 50% लेना, वहाँ पर प्रेजेंट का लेना था, यहाँ पर हम स्ट्रेंथ का लेंगे. आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग विद एग्जांपल. नेक्स्ट है जी इफेक्टिव मेजोरिटी. वहाँ पर क्या मीन्स मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. वेयर मीन्स टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज, मतलब कुछ वैकेंसीज हैं, कुछ खाली सीट्स हैं, उनको निकाल के वहाँ पर उसका 50% लेंगे. दैट इज़ बेसिकली इसका जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ था उसका 50% से ज़्यादा फेवर में हो, उसको इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं. ये भी समझ आ गया जी. एग्जांपल देता हूँ. 100 बंदे हैं, इनमें से 100 जो स्ट्रेंथ है, 10 जो हैं वो वेकेंट है सीट्स, तो इफेक्टिव मेजोरिटी किसका होगा. 90 का. क्लियर हो गया जी. प्रेजेंट जितने भी हो 90 का हाफ से ऊपर होना चाहिए, उसको हम कहेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी. ये कहाँ पर चाहिए. रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. रिमेंबर दिस थिंग. ये काफ़ी बारी मेरे को लड़कों ने मैसेज करके पूछा है जी, रिमूवल ऑफ स्पीकर के टाइम भी यही लगेगा. रिमूवल ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी ये इफेक्टिव मेजोरिटी चलता है. प्लीज़ डू रिमेंबर दिस थिंग.
एंड रेजोल्यूशन स्पीकिंग द रिमूवल। अल्टीमेटली आपको ये याद रखना भाई, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के रिमूवल के टाइम आपका इफेक्टिव मेजॉरिटी चलेगा। इफेक्टिव मेजॉरिटी, आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो। मेंबर्स की में से वैकेंसीज निकाल के, वेकेंट सीट्स भी होंगी, कई बार कोई ख़त्म है, वो बंदा नहीं है, वेकेंट है, उसको माइनस करेंगे। ये चीज़ है इफेक्टिव मेजॉरिटी। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। अब आएंगे स्पेशल मेजॉरिटी। मैंने बताया भी है कि 3 प्रकार की है स्पेशल मेजॉरिटी। अ स्पेशल मेजॉरिटी एनी मेजॉरिटी अदर देन द स्पेशल, सिंपल, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव मेजॉरिटी, उसको हम स्पेशल कह देते हैं। पहली तो बात भाई, हमने सिंपल भी समझ ली है, एब्सोल्यूट भी समझ लिया, इफेक्टिव भी समझ लिया, अब स्पेशल मेजॉरिटी को समझते हैं। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एक 249, ये पिछली बारी आपके CDS के पेपर में भी पूछा था भाई, अगर कोई पार्लियामेंट इज एक्टिंग इन स्टेट लॉज तो कौन सी मेजॉरिटी लगी, ये क्वेश्चन था। अब देखते हैं भाई इसमें क्या है। मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इज नीडेड। यहाँ पर मेरे भाई इसका कहना ये नहीं कि भाई 2/3 प्रेजेंट होने चाहिए मिनिमम। 100 बंदे हैं उस हाउस में, 100 में से 66 शुड बी प्रेजेंट और वो वोटिंग कर रहे हों, इसको कहते हैं हम स्पेशल मेजॉरिटी। यहाँ पर इस केस में समझ आ गया जी। अंडर आर्टिकल 249, ये आपको पता ही है, आर्टिकल 249 जहाँ पर हमने पढ़ा था राज्यसभा इज़ मोर पावरफुल देन लोकसभा, वहाँ पर ये यूज़ की जाती है। कहाँ पर? जहाँ पर राज्यसभा से बिल स्टार्ट होना चाहिए और स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। और उस केस में होता कब है 249 के तहत? जब पार्लियामेंट ने स्टेट लिस्ट में कोई कानून बनाना हो। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। Parliament is having a right to make a law in the state list, but only under Article 249, and for that it requires a special majority, and that special majority is basically more than 2/3 members should be present at that time and voting. I hope everybody is clear. एक चीज़ और, आर्टिकल 312 में भी यही चलती है जी, यही मेजॉरिटी चलती है 249 वाली। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग नाउ। जहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे, ये भी हमने पढ़ा था, राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा अंडर आर्टिकल 312 वेयर ऑल इंडिया सर्विसेज आर क्रिएटेड और यू कैन से चेंजेस आर ब्रॉट अप इन दिस पार्ट। लेट अस मूव। इसी प्रकार एक सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन थी, एग्जाम्पल दिया गया, ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जाम होने चाहिए, जुडिशियल सर्विसेज। तो ऑल इंडिया जितनी भी सर्विसेज होंगी उसके लिए, तो उसमें भी अगर करना है तो आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा से शुरू होना चाहिए। ये था 249 की स्पेशल मेजॉरिटी। आइए ज़रा आप चेक करेंगे 368 की स्पेशल मेजॉरिटी, जो कि अमेंडमेंट के टाइम हम यूज़ करते हैं। नंबर 1, ये कब यूज़ होती है? फॉर द पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इन पार्लियामेंट। यहाँ रेजोल्यूशन फॉर सीकिंग द अप्रूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, रिमूवल करना है सुप्रीम कोर्ट के जज का, हाई कोर्ट के जज का या CAG का, क्योंकि CAG के आपके रिमूवल के लिखा ही ये हुआ, सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग। तीसरा, नेशनल इमरजेंसी अगर अप्रूव करनी है उसके लिए भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ये आपने पढ़ा भी होगा, 44th अमेंडमेंट से पहले सिंपल होता था, बाद में कहा गया कि ये भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। थर्ड, रेजोल्यूशन इन स्टेट असेंबली टू क्रिएट और अबॉलिश लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए या हटाने के लिए पहले स्टेट को पास करना पड़ता, आपको याद होगा, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ये वाली। क्लियर है जी, 368 वाली। जबकि जब पार्लियामेंट पास करेगा, क्योंकि आपको पता होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना और हटाना आर्टिकल 169 के तहत पार्लियामेंट इज द हैविंग अ राइट टू क्रिएट एन लेजिस्लेटिव काउंसिल और अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन पहले वो स्टेट अपना रेजोल्यूशन पास करेगी, देन आएगी। क्लियर है जी, एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग। तब ये स्टेट पार्लियामेंट के पास जाएगा, तब पार्लियामेंट विल पास इट विद सिंपल मेजॉरिटी। आइए ज़रा अगला चेक करें, दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशल, दैट्स बिट स्पेशल एंड बिट डिफरेंट ऑल्सो, आर्टिकल 61, एंड दैट इज़ फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप यू रिमेंबर आर्टिकल 61 इज़ फॉर इम्पीचमेंट। तो ये टफेस्ट काइंड ऑफ मेजॉरिटी मानी जाती है इसको, क्योंकि यहाँ पर भाई 2/3 जो वोटिंग हो रही हो कि मतलब फेवर में, वो किस चीज़ की होनी चाहिए? उसकी स्ट्रेंथ की, ना कि मेंबर्स की। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर 100 बंदे हैं, सीट्स हैं, स्ट्रेंथ इसकी, और बंदे चाहे 70 हैं, ठीक है ना। अगर वहाँ पर वोटिंग के टाइम, रिमूवल के टाइम 70 बंदे हैं, आपको कितनी चाहिए वोटिंग इन फेवर ऑफ रिमूवल? दैट इज़ 2/3 ऑफ 100, मीन्स 70 में से 66 शुड बी फेवर्ड
in the form of removal of the president. That is this kind of majority, two-third of the total membership of the house. I hope everybody is clear about this thing. तो दोस्त ये टू-थर्ड की मेजॉरिटी होनी चाहिए, ये चीज़ बात कही है स्पेशल मेजॉरिटी में. I hope everybody is clear about 368, all these types of special majorities, the simple majority, the effective majority, absolute, and these type of majorities. So that's all about this session. If you really like this session, please do hit a like button. Please do share it with the other people, because this is as a part of our Fatafat series. We are sure that we are going to cover up nearly 1500 topics, where you will be getting 100% क्वेश्चंस मिनिमम. आपके भाई 20 से 30 नंबर हम इस फटाफट सीरीज़ के थ्रू ही बूस्ट अप कर सकते हैं आराम से. CDS के पेपर में लॉट मेनी पीपल आर फेसिंग दीज इश्यूज. जस्ट कीप एन आई ऑन दीज फटाफट सीरीज. वी विल बी पुटिंग अप एवरी GS small topics which are very much important for your examination. That is what we are going to go for this. So that's all for today. Thank you. Wish you all the best. Jai Hind everyone.